गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिजिकल मीडिया क्या होती है, वायरलेस मीडिया क्या होती है, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, मॉडेम क्या है, हब, स्विच, गेटवे, रूटर, ब्रिज और नेटवर्क के बारे में पढ़ा। ठीक है, पैन, लैन, मैन, वैन। अब हमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन टोपोलॉजी ये पढ़ना है। ओके, तो ये पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी क्या है पहले देखते हैं। Topology of a network means how the devices that are connected to the network are arranged। तो टोपोलॉजी का मतलब होता है, ठीक है, कि जो भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं वो किस तरह से कनेक्ट हैं, ठीक है, वो किस शेप में है, किस तरह से अरेंज हुई हैं, वो चीज़ है। तो उसी को क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। और इस टोपोलॉजी के बेस पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नेटवर्क की, तो बस, लीनियर, रिंग एंड स्टार आर कॉमन टोपोलॉजीज। तो कौन कौन से हैं, बस है, लीनियर है, रिंग, स्टार, ये सब कॉमन टोपोलॉजी है। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। बस टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी दोनों सेम ही है, ठीक है। तो आप या तो बस टोपोलॉजी का या तो लीनियर टोपोलॉजी का ही है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल केबल टू विच ऑल द नोड्स आर अटैच्ड। तो ये कैसे बनता है, इसमें एक सेंट्रल केबल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तो ये एक सेंट्रल केबल होती है और बाकी सारे भी जो भी नोड्स होते हैं जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कंप्यूटर जो भी होगा वो सीधा मेन वायर से अटैच होगा। इन द पिक्चर शोन बिलो, पीसीज एंड द प्रिंटर्स आर अटैच टू द मेन केबल। ठीक है, जो पीसी और प्रिंटर है वो भी एक जो मेन केबल उससे अटैच्ड है। बस टोपोलॉजी इज द चीपेस्ट टू इंस्टॉल। ठीक है, तो ये जो है इंस्टॉल करने के लिए सबसे आसान है और सबसे सस्ता है। बट इज अनरिलायबल बिकॉज इज द मेन केबल फेल्स द एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन। पर ये अनरिलायबल है, क्यों? क्योंकि अगर ये मेन केबल है, ठीक है, अगर वही ख़राब हो जाए, कहीं बीच से टूट जाए, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वही बंद हो जाएगा। ठीक है, सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। बात करें रिंग टोपोलॉजी की। इन रिंग टोपोलॉजी द डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द सर्कल फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो रिंग टोपोलॉजी में जो डाटा होता है, ठीक है, वो कैसे ट्रेवल करता है, एक डायरेक्शन में, कैसे? तो ये सर्कल में जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो, ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जो डाटा होता है वो एक मतलब ऐसे नहीं चलेगा या सिर्फ एक तरफ, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। तो जिस तरह से वायर कनेक्टेड होंगे वो सारे कंप्यूटर उस तरह से ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ईच कंप्यूटर लुक्स एट डाटा टू डिसाइड वेदर इट इज इंटेंडेड फॉर इट आर नॉट। तो सारे डाटा में डेस्टिनेशन लिखा होता है कि वो कौन सा कंप्यूटर का डेस्टिनेशन है। अगर वो इस कंप्यूटर का है तो ये रख लेगा, अगर नहीं है तो इसको आगे बढ़ा देगा। इस तरह से ऐसे चलता जाएगा और जिस भी कंप्यूटर का होगा वो पता चल जाएगा उसको। ठीक है, if not the data is passed to the next computer। it is unreliable as if the main cable fails all the workstation are affected, and even if one workstation fails the rest of the workstation are affected। तो अगर जैसे यहाँ पे जो मेन केबल गई है अगर वो भी इससे टूट जाए तो सारे कंप्यूटर क्या होंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो काम, ये जो पूरा नेटवर्क होगा वो पूरा रिंग टोपोलॉजी वो पूरा बैठ जाएगा, वो काम नहीं करेगा। और अगर कोई भी वर्केशन, मान लीजिए यही कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो ये मैसेज अगर इसको भेजना होगा तो ये ऐसे भेजेगा नहीं, इसको भेजेगा। ठीक है, पर ये ख़राब इसलिए मैसेज आएगा ही नहीं और ये आगे बढ़ाएगा ही नहीं, तो पूरा नेटवर्क क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड इंडिविजुअली टू अ स्विच आर हब। तो यहाँ पे कोई एक स्विच आर हब होता है, उसमें उस नेटवर्क में क्या होते हैं कि सारे जो डिवाइस हो तो डायरेक्टली उसी से कनेक्ट होते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आप जितनी ऐसी डिवाइसेज होंगी उतने वायर चाहिए और जितने दूर होंगे उतनी लेंथ की वायर चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा महंगा पड़ता है। बट इज़ मोस्ट रिलायबल। अब पर ये सबसे आरामदायक है, क्यों? इफ़ द मेन केबल फेल्स ओनली वन वर्क स्टेशन इफेक्टेड। तो अगर कोई भी वायर फेल होती है तो कोई एक ही वायर फेल होगी और उससे कोई एक ही वर्क स्टेशन मतलब वो वहाँ पे नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं रहेगा, बाकी सारे काम करेंगे। ठीक है, जबकि बाकी दोनों में क्या होता है, रिंग और बस में अगर एक, तो जैसा कि आपने बाकी दोनों में देखा, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में अगर मेन केबल या कोई भी एक सिस्टम फेल होता है, ठीक है, मेन केबल फेल होता है तो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे मेन केबल फेल होता है, ठीक है, तो सारी मेन केबल्स हैं तो कोई एक ही वर्क स्टेशन जो उससे कनेक्ट होगा वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही तरह से काम करेंगे। सो इफ़ अ वर्क स्टेशन इज नॉट वर्किंग देन इट विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द अदर्स सिंस ईच वर्क स्टेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर। तो अगर कोई एक वर्क स्टेशन खराब होता है तो बाकी कोई भी इफेक्ट नहीं होंगे, बाकी सारे सीधे सर्वर से कनेक्ट हो तो सीधा काम कर सकते हैं।
A server computer requires a special network operating system and other computers connected to the server required to have network settings. तो जो सर्वर कंप्यूटर होता है, ठीक है, तो जो मेन कंप्यूटर जैसे बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, उसके लिए एक स्पेशल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जाके पूरे नेटवर्क को संभाल सके, ठीक है। और बाकी जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं नॉर्मली, तो उनको सिर्फ नेटवर्क सेटिंग चाहिए होगी। डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं या होते हैं मेनली। टाइटर सिक्योरिटी इज नीडेड फ्रॉम वायरसेस, स्पैम्स etc as they can easily creep into a network। तो अगर हम कोई नेटवर्किंग शुरुआत करते हैं, ठीक है, कोई नेटवर्क बनाते हैं, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, सिक्योरिटी को टाइट करना होगा। क्योंकि जैसे ही नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं बहुत सारे हज़ारों वायरस स्पैम हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। तो अगर हम उनसे बचना है तो हमें सिक्योरिटी अपनी टाइट करनी होगी, तभी उससे बच सकते हैं। फिर भी कुछ आ जाते हैं वायरस, तो फिर हमें उनको ढूंढ के उनको हटाना होगा। क्योंकि नेटवर्किंग में सारे कनेक्टेड होते हैं, तो हो सकता है कोई अमेरिका से, कोई रूस से, कोई बहुत बड़ा हैकर हो, वो भेज दे, वो हैक कर ले, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है नेटवर्क में कनेक्ट होने से। तो इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ रिक्वायर्ड इन ए नेटवर्क। तो अगर आप नेटवर्क तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको हाई सेटअप, तो आपको पहली बार सेटअप करने के लिए भी काफ़ी सारा, ठीक है, कॉस्ट लगेगा। क्योंकि उसमें आपको केबल्स लग रही हैं, पूरे डिवाइसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो वो प्लस मेंटेनेंस, अगर कोई भी चीज़ ख़राब होता है फिर आपको रिन्यू लेना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट पूरा, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लेसन वन में बस इतना ही था। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए और उसका आंसर अपलोड कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग हल्का सा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा नेट से पढ़ के तैयार कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।